भारत एक ऐसा देश जिसे संतों की भूमि कहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हम लोग 2 दिन से भक्ति योग की चर्चा कर रहे थे यहाँ पे, और आज उसी कड़ी में अध्याय 12 का आखिरी श्लोक लेंगे, क्योंकि आज आखिरी दिन भी है। तो भक्ति के साथ पूर्ण होगी तो बहुत अच्छा है, क्योंकि भगवान कृष्ण की भक्ति हम लोग कर रहे हैं और बहुत सारे लोग करने के लिए प्रयासरत हैं। तो सभी लोग श्लोक बोलेंगे, मैं छोटे छोटे अक्षरों में शब्दों में बोलूँगा, आप सब भी बोलिएगा। आज का जो महाप्रसाद है वो राजकुमार अग्रवाल जी की तरफ से, तो उनके लिए भी एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तू धर्म अमृतम इदम यथा उक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्ता ते अतीव में प्रिय। ये तो धर्ममृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्ता अस्ते मे प्रिया। प्रभुपाद जी इसका अनुवाद लिखते हैं, जो इस भक्ति के अमर पथ पर, जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। एक बार और पढ़ूंगा, आप लोग ध्यान से इस अनुवाद को, इस श्लोक के अर्थ को समझने का प्रयास करिए। भगवान स्वयं अर्जुन को माध्यम बना के हम सब जीवों के लिए क्या उपदेश दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। फिर से एक बार ध्यान से सुनिए। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं,
वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। तो अभी इसका तात्पर्य मैं नहीं पढ़ूंगा, इस अनुवाद के आधार पे विस्तार से थोड़ा सा चर्चा करूंगा। ओम अज्ञानम तिम्रांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमः। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिवसे नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवे पतिये नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की भगवद गीता ज्ञान यज्ञ महामहोत्सव की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, पंच तत्व की, गौर निताय की, हनुमान जी महाराज की, सभी साधु संत भक्तों की निताय गौर हरि प्रेम आनंदे। तो भगवान क्या कह रहे हैं? जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं, पहले पैराग्राफ में, पहले जो सेंटेंस है उसमें कहते हैं जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं। इसमें दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है, एक भक्ति और दूसरा अमर। श्लोक हम पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन उसकी गहराई तब पता चलती है जब हम उसको बहुत ध्यान से सुनते हैं, या किसी भक्त से, किसी गुरु जी से, महात्मा जी से, आचार्य जी से सुनते, तब उसकी महिमा समझ आती श्लोक की। नहीं तो श्लोक पढ़ लिया और कुछ समझ आता नहीं। तो इस पहले पैराग्राफ में दो चीज बहुत महत्वपूर्ण कह रहे भगवान। क्या कह रहे हैं? भक्ति, जो इस भक्ति के अमर पथ पर, अमर पथ का अनुसरण करता है। भक्ति क्यों इतना महत्वपूर्ण है भगवान बता रहे हैं, और कुछ नहीं कहा, पूरा भक्ति योग बता दिया, और आखिरी श्लोक में बात भगवान फाइनल बता रहे कि जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करता है। भगवान कहते आगे कि मुझे ना तो ज्ञानी, ना तो ध्यानी, ना तो योगी, ना तो तपस्वी, ना ही तो कोई दानी, ना ही तो कोई महात्मा, कोई भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है। अगर कोई कर सकता है या करता है या कर चुका है तो वो सिर्फ है मेरा भक्त, और भक्ति के द्वारा ही मुझे प्राप्त किया जा सकता है। किसके द्वारा? सिर्फ भक्ति के द्वारा। और कैसी भक्ति? अनन्य भक्ति। कैसी भक्ति? अनन्य। अनन्य का तो आप लोगों ने कई दिन से चर्चा सुना है। अनन्य मीन्स और कोई अन्य नहीं, कोई दूसरा नहीं, पूर्ण श्रद्धा, विश्वास, दृढ़ संकल्प के साथ मेरे शरणागत हो करके मेरा ही पूजा करता है, मेरा ही चिंतन करता है, मेरा ही भक्त है, मुझे ही नमस्कार करता है, मेरा ही अर्चन करता है,
अपना मन हमेशा मेरे साकार रूप में लगाता है। ऐसे अगर कोई भक्त है, ऐसी कोई भक्ति करता है, तो ही वो मुझे प्राप्त कर सकता है। ऐसे ही कथा चल रही थी एक वृंदावन में। एक महाराज कथा कर रहे थे वृंदावन में। बहुत सारे भक्त आए थे और महाराज कथा कह रहे थे, भीड़ लगी थी। तो महाराज बता रहे थे कि भगवान का मैं अनन्य भक्त हूं। क्या बता रहे थे? भगवान का अनन्य भक्त हूं। ब्रजवासियों की महिमा बताना चाहते थे भगवान। तो महाराज कथा कर रहे थे। जो उनके भक्त होते उनकी महिमा भगवान समय समय पे उजागर करते रहते। भगवान बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं, दीन बंधु हैं, कृपा सिंधु हैं। तो कथा चल रही थी, भीड़ थी बहुत सारे। तो क्या कह रहे थे कि जो भगवान का अनन्य भक्त है वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो एक ब्रजवासी जो गाय पालने वाले थे, ग्वालिया थे, वो वहां से जा रहे थे। उनको सुनाई पड़ा कि ये क्या महात्मा जी कह रहे हैं। अनन्य का उनको मतलब ठीक से नहीं मालूम था। तो उन्होंने पूछा कि अनन्य का क्या अर्थ होता है? बोला और कोई नहीं, अन्य नहीं, जो और अन्य किसी की भक्ति नहीं करता है उसको अनन्य कहते हैं। बोले ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो बहुत छोटी बात है। बोले आप क्या बात कर रहे हैं, आप कहना क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा जो ब्रजवासी होते हैं, जो ब्रजजन होते हैं, जिनके लिए भगवान कृष्ण वृंदावन में आए, उनके साथ खेले, उनके साथ रहे, उनके साथ बहुत सारी दिव्य लीलाएं की, उनको बहुत आनंद दिया। वो ब्रजवासी अनन्य को नहीं जानता, वो तो फनन्य को जानता है। तो सब लोग शांत हो गए, महात्मा जी भी शांत हो गए। ये फनन्य तो कोई भी शास्त्र में पढ़ा नहीं, कोई भी ग्रंथ में शब्द है ही नहीं। ये फनन्य क्या होता है? तो उनको ही पूछा, अरे ब्रजवासी भाई, मेरे भैया, ये फनन्य होता क्या हो तो बताओ। बोले अनन्य क्या होता है, फिर से सबको बताओ एक बार। बोला अनन्य हो जो भगवान कृष्ण का ही भक्ति करता और किसी का नहीं करता है। बोले फनन्य वो होता है जो कृष्ण के अलावा किसी को जानता ही नहीं, कृष्ण के अलावा और किसी को जानता भी नहीं है। तो भगवान यहां पे यही कह रहे हैं कि भक्ति के इस अमर पथ का अनुसरण करते हैं तो हम लोग को फनन्य बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? अगर भगवान को उतारना है अपने घर में, अपने हृदय में, अपने जीवन में, तो हम लोग को कृष्ण के अलावा और कुछ सोचना भी नहीं चाहिए। और कारण तो आप सबको पता है कि कृष्ण सभी कारणों के कारण है। आप सब कई दिन से सुन रहे हैं कि भगवान सभी कारणों के कारण है। और मुहर कौन कौन लगा रहे हैं, स्टैंपिंग प्रमाण कौन कौन दे रहे हैं? 12 महाजन, ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद जी, अनेक जो महादेव और बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि हैं, सारे लोग ये 12 महाजन कह रहे हाँ यही सही है, यही ठीक है कि भगवान बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्रह्मा जी बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं कि एकमात्र जो परम ईश्वर है वो कृष्ण ही है। और यहाँ भक्ति योग में भगवान कह रहे हैं कि मेरी भक्ति का जो अनुसरण करते हैं ये अमर पथ अमर हो जाते हैं। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोगों का भगवान का अनन्य भक्ति करना चाहिए और अपने 12 महाजनों से शिक्षा लेनी चाहिए।
12 महाजन हमारे कभी कभी इष्ट भी हैं, हम सब में बहुत सारों के। हम सब के कोई शिव जी का भक्त होगा यहाँ, कोई नारद जी को आदर्श मानता होगा, कोई भीष्म पितामह को मानता होगा, कोई ध्रुव महाराज, कोई प्रहलाद महाराज, अनेक प्रकार के मान्यताएं आप लोगों की होगी। तो इन 12 महाजनों का जीवन पढ़ना चाहिए। इन सब ने भगवान के इस भक्ति का अमर पथ का अनुसरण किया और सभी ने भगवान को प्राप्त किया। सबके लिए भगवान आए इस धराधाम पे, सभी के लिए। और आप सब पीछे कथा में कल सुन रहे थे कि किस प्रकार से नामदेव महाराज को और एकनाथ महाराज को भगवान ने उनके भक्ति के अमर पथ के अनुसरण करने के कारण, उनके भक्ति से संतुष्ट होने के कारण उनके घर में आए, उनका नौकर बने, उनके साथ खाना प्रसाद खाए और उनको भी आनंद दिया और खुद भी आनंदित होते रहे। तो भक्ति एकमात्र कंडीशन है कि आप जब भक्त बनेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र बनेंगे, तभी इस अमर पथ का अनुसरण हो सकता है। और भक्ति से क्या क्या होता है, भक्ति करने से और क्या क्या होता है, तो शास्त्र बताते हैं कि भागवत की कथा, जो भगवत गीता की कथा है, वो कथा नहीं, वो सभी ज्ञान का सार है। सभी ज्ञान का सार है भगवत गीता की जो कथा है। और अभी आप भगवान से भी सुन रहे हैं कि जो भक्ति करेगा वही मुझे प्राप्त कर सकता है। भगवत गीता की कथा भगवान को भी प्रसन्नता प्रदान करती है। जहां भगवत गीता की कथा होती है, श्रीमद् भागवतम कहे जाते हैं, आप सबने सुना है कि वहां हनुमान जी विराजमान रहते हमेशा। और कैसे विराजमान रहते हैं, जैसे उनको कुछ पता नहीं है, लालायित रहते हैं भगवान की कथा सुनने के लिए, भागवतम और भगवत गीता की कथा सुनने के लिए, रामायण की कथा सुनने के लिए, किसी भी प्रकार के भगवान की कथा सुनने के लिए हनुमान जी लालायित रहते। क्यों से इससे उनका भक्ति का पोषण होता है। अगर अच्छे संतान चाहिए जीवन में, माता पिता जी से निवेदन कर रहा हूं, शास्त्र संगत ये संदेशा है। अच्छे संतान चाहिए तो माता पिता को जप करना चाहिए भगवान के नाम का, और तप करना चाहिए, और शुद्ध और पवित्र रहना चाहिए, तो अच्छे संतान होते हैं। जितने भी उत्तम संतान हुए उनकी माता पिता तपस्वी थे, जब तप करते थे। भगवान जहां जहां भी आए उन सबका जीवन देख लीजिए, मनु महाराज और शत्रुपा महारानी का जीवन देख लीजिए, भगवान के अनेक अनेक राजा दशरथ और कौशल्या माता का जीवन देख लीजिए। तो अगर आप उत्तम संतान चाहते हैं तो टीवी बच्चों को कम दिखाइए या मत दिखाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब बहुत सारे यहाँ पे प्रभु लोग हैं। आपके सोसाइटी में या प्रांगण में या आसपास में कोई उत्सव होगा तो डीजे में भगवान का नाम या महामंत्र बजाइए, या फिर कोई सुंदर भजन बजाइए। ये काला कौवा नोच खाएगा, काट खाएगा तो कौवे जैसा हो जाएंगे सब बच्चे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कहते ये भागवत जो कथा है, भगवत गीता की कथा है, ये पाप को नाश करती है। हम सब ने जीवन भर में जो पाप किया है, जीवन भर, वो पूरा नाश कर देती है कथा सुनने मात्र से। हमने अभी कहा भगवान का एक नाम अगर प्रेम से शरणागत होके भगवान को करुणा से एकदम शरणागत होके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आओ भगवान
मैं इस भव सागर में गिरा हूं, इस मृत्यु लोक में गिरा हूं, इस दुखालय में गिरा हूं, अब आपका नाम ले रहा हूं, मुझे आप यहां से ले चलिए प्लीज, अब यहां मैं और नहीं रहना चाहता हूं। अगर ऐसे भाव से, ऐसे प्रेम से, ऐसे सरेंडर होके बुलाएंगे भगवान को, तभी आपको भगवान तुरंत तैयार हो जाएंगे लेने के लिए। लेकिन हम लोग का सौभाग्य ये है, ये शब्द का अर्थ आप लोग खुद समझ लीजिएगा, हम लोग का सौभाग्य ये है कि भगवान का मुख से नाम नहीं निकलता है, बाकी सब निकलता है, बाकी सब निकलता है भगवान के मुख से। हम लोग के मुख से सिर्फ और सिर्फ नहीं निकलता है तो भगवान का नाम। इसलिए यहां बार बार रिपीट कराता हूं मैं, बार बार, क्योंकि यही सार है, इससे ही भगवान प्राप्त होते हैं। सभी शास्त्रों का सार है यह महामंत्र। चैतन्य महाप्रभु ने तो यहां तक कह दिया, ये सब को गठरी बांध के गंगा जी में डुबा दो, इसकी जरूरत नहीं, सिर्फ हरिनाम संकीर्तन करो और मेरे धाम को प्राप्त करो। इतने कृपालु चैतन्य महाप्रभु। लेकिन हम सब इतने ऊंचे बुद्धि के हैं, मैं 9 दिन से रिपीट कर रहा हूं। क्या रिपीट कर रहा हूं? वी आर एजुकेटेड, वी आर क्वालिफाइड, और ब्रैकेट में लिखते हैं हाईली। क्या? हाईली क्वालिफाइड एकदम। और हाईली क्वालिफाइड होने के बावजूद न भगवान का नाम आता है, न घर में गीता है, न कीर्तन आता है, और सत्संग में आने के बाद भी उधम मचाते रहते। बैठना भी नहीं आता है, कहीं जाके बैठना भी नहीं सीखा अभी तक। हम ऐसे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मोक्षदायिनी भगवान की कथा है। अगर हम ठीक से सुनेंगे, ठीक से समझेंगे, जीवन में लेंगे, तो ये भगवान के धाम ले मुक्ति हो जाएगा, जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे, इतने शुद्ध और पवित्र हो जाएंगे। इतना गहरा विषय, इतना ऊंचा दिव्य ये श्रीमद् भगवत गीता का कथन है। सुनना और कहना दोनों एक बात है, लेकिन हम लोग संसार की बातों को सुन रहे हैं और दिन रात कह रहे हैं। कोई दिन रात कह रहा है, कोई दिन रात सुन रहा है। टीवी में दिन रात न्यूज चल रहा है, सुनने वाले दिन रात सुन रहे। दिन रात सीरियल और सिनेमा चल रहा है, सुनने और देखने वाले दिन रात सीरियल और सिनेमा देख रहे। इससे निश्चित रूप से हम लोगों का पतन होगा, हम सब और नीचे के लोकों में जाएंगे। अभी तो शरीर मिला आदमी का, अगर नहीं सुधरे, भगवान की बातों को ठीक से नहीं सुना, तो हमें पशु योनि में जाना पड़ सकता है। और कैसे कैसे पशु होते हैं आपको पता है ना? मल खाने वाले भी पशु होते हैं, वो भी जीव है, कर्मों के कारण ऐसा शरीर प्राप्त हुआ है। उस मल में कीड़े भी होते हैं, कॉकरोच होते हैं, ये सारे जीव हैं। ये क्यों ऐसे योनि में आ गए, क्यों ऐसा शरीर मिला? एकमात्र कारण कि भगवान के नाम का उच्चारण नहीं किया, कीर्तन नहीं किया, जप नहीं किया, 1 घंटा बैठने का तप नहीं किया। 1 घंटा शांत नहीं बैठ सकते। ये तपस्या है कि 1 घंटा जरा शांत होके आराम से कथा सुनी जाए भगवान की। ये भक्ति है। तप होंगे, तप करेंगे तो ये भक्ति का एक अंग है। भक्ति का तप करने से शुद्ध होते हैं, और जब शुद्ध होते हैं तो हम भगवान के भक्त बनते हैं। इसीलिए भक्त लोग एकादशी, रामनवमी, जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, अनेक अनेक दिनों में तप करते, उपवास रहते, पानी तक नहीं पीते, निर्जला 24 आवर्स। बट वी आर क्वालिफाइड हाईली। कहां है भगवान का नाम? अपना काम थोड़े। कौन चोटी बढ़ाएगा, कौन तिलक लगाएगा, कौन कंठी पहनेगा? हम तो नरक के हैं और नरक में ही रहेंगे। तो भगवान कहते कि जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करता है और जो मुझे अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं। तो यहां पे एक और शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, वो है अमर। एक और शब्द क्या महत्वपूर्ण है? अमर।
कहने का तात्पर्य यह है कि जो भक्ति करते हैं अमर हो जाते। भगवान ये कहना चाहते हैं, जो भक्त बनते, शुद्ध भक्त, पूर्ण सरेंडर, वो अमर हो जाते हैं। और फिर से कहूं 12 महाजन, फिर से कहूं ध्रुव और प्रहलाद, मीरा, संत तुकाराम, संत एकनाथ, नामदेव, जनाबाई, नरसिंह मेहता, श्रीला प्रभुपाद। यहाँ पे जो उदाहरण है प्रभुपाद जी का फोटो लगा है, पूरे दुनिया भर में लोगों को खाली सिर्फ कृष्ण का नाम देने से पूरे दुनिया के लोग उनको जानते हैं। भगवान अमर कर दिया उनको। शरीर तो छूट गई लेकिन लोग नाम ले रहे। हम लोग बोल रहे श्रीला प्रभुपाद की। क्या किया उन्होंने? खुद भी भजन किया और लोगों को भी कहा भाई भजन करो। तो भगवान कह रहे कि इस भक्ति के का अनुसरण से अमर पद प्राप्त हो जाता है। लेकिन कैसे हो जाता है? जो मुझे अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न है। चरम लक्ष्य बना करके। कैसे? परम, उसके आगे और कुछ नहीं, एकदम चरम सीमा पे सिर्फ और सिर्फ भगवान, अनन्य भक्ति। और कैसे? श्रद्धा सहित। हम लोगों की श्रद्धा पेंडुलम की तरह है। चरम लक्ष्य तो है ही नहीं, हम लोग का लक्ष्य ही नहीं है। आप देख रहे थे परम पूज्य श्री मधुमंगल दास जी महाराज के सानिध्य में श्रीमद् भगवत कथा का विशेष प्रसारण। ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहे, जन जन तक हरिनाम पहुंचता रहे। भगवान श्री जगन्नाथ, बलदेव एवं सुभद्रा जी अपने स्वयं के स्थान में विराजमान हो सके, इसके लिए आप सभी दानदाताओं से अनुरोध है कि इस परम पवित्र कार्य में ज्यादा से ज्यादा सहयोग देकर भगवान की कृपा एवं प्रेम प्राप्त करें। हरे कृष्ण।